नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और यहां पर आप देख सकते हैं कि मोहम्मदपुर झारसा में जो है ये कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। साफ तौर पर नोडल ऑफिसर के द्वारा कहा गया है यहाँ पर कि अगर हम देखें यहाँ पर कि पूरे रोड जहाँ पर चलने की जगह है वहाँ सभी के ऊपर जो है अतिक्रमण है और उसके ऊपर जो है अगर जेसीबी लाए हैं तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई लगातार जारी रहे। तो इस तरीके से आप लगातार देख रहे हैं कि ये कार्रवाई जो है की जा रही है। जहाँ जहाँ भी जो है लोगों के द्वारा विदाउट एनी यूज जो है वो स्पेस बना हुआ है। तो यहाँ पर देखें कि बहुत सारी जगह है जहाँ पर किसी का कहना है कि जी हमने साइकिल के लिए जगह बना रखी है या फिर है जो छोटे मोटे कामों के लिए बना रखी है। और यहाँ पर अगर देखें कि ड्रेन है और ड्रेन के बिल्कुल साथ, जैसे कि नोडल ऑफिसर लगातार कहते हैं कि ड्रेन से भी 5 फुट हटके जो है जो चीज बनानी है वो चीज बनाई जाए, ना कि बिल्कुल नाले के ऊपर, क्योंकि नाला है वो। तो यहाँ पर भी देखें कि लगातार जो है ये कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई को जो है आप देख रहे हैं कि सुबह अगर सदर बाजार में कार्रवाई हुई तो शाम के समय में देखें कि मोहम्मदपुर झारसा में जो है ये बड़ी कार्रवाई चल रही है। अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों से कंप्लेंट आ रही है कि अतिक्रमण अगर बात करें, गुरुग्राम के हर कोने में जो है वो अतिक्रमण है। अगर उसको हटाना है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्टेप लेने की जरूरत है। और जो स्टेप यहाँ पर भी लिया जा रहा है, जो लोग मोहम्मदपुर झारसा से बिलोंग करते हैं या जो आसपास रहते हैं वो लगातार जो है वो कमेंट के माध्यम से बताए कि क्या कहना है कि इतने सालों का ये जो अतिक्रमण हट रहा है उसके उनकी क्या प्रतिक्रिया है, या हम बात करें कि इसके ऊपर उनका क्या कहना है, वो लगातार जो है वो कमेंट के माध्यम से जो है वो हमें बताएं। तो यहाँ पर भी देखें कि किस तरीके से जो है लोगों के अंदर शायद डर और खौफ बिल्कुल खत्म होता दिखाई देता है कि हाई एक्सटेंशन वायर्स है उसके बिल्कुल पास में जो है लोगों ने कोई ना कोई सिस्टम बनाकर जो है अपनी दुकान वगैरह लगा रखी है, साइकिल के लिए दुकानें लगा रखी हैं। तो यहाँ पर जो है नोडल ऑफिसर RS भाट के द्वारा जो है वो साफ तौर पर कहा गया है कि जिन लोकल लोगों के द्वारा किराया उगाया जा रहा है उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी और उनका इलाज भी बनेगा। और 15 दिन का समय जो है, या 15 तारीख हम बात करें, आज 27 है तो 15 तारीख का जो है वो कहा गया है। तो मैं नहीं तोड़ रहा, नहीं तोड़ रहा। किसी का सामान का कोई नुकसान मैं नहीं करना चाहता। आप हटा लो, साफ सही कर रहा है, एक आधे दिन में हटा दो। हट जाएगी। नहीं नहीं, हम तोड़ेंगे नहीं सर। लेकिन आप जल्दी हटा दो। हाँ सर, हट जाएगी। कल तक हटाने की कोशिश करो, नहीं तो फिर नुकसान होगा। आज मैं आपको बिल्कुल जो जिसका सामान पड़ा है कोई सामान नहीं लगेगा। हाँ, टाइम लग जाएगा। 2 दिन का टाइम। अरे 2 दिन का टाइम हट जाएगी। 1 मिनट यार, रुक जा, बात करने। वो बिहार से आएगा। बिहार से आएगा? कब आएगा? 2 दिन के बाद आएगा। आपको 3 दिन दे दे, 3 दिन दे दिए, ठीक है, आ जाएगा बिहार से। 2 दिन आने में लगाएगा, आके पानी पुनी पिएगा, चाय पिएगा, उसके बाद हटवाना शुरू करेगा। तीसरा दिन भी देना, ठीक है? ये नोट यार, ये नोट कर लेना। इनको 2 दिन का टाइम तो दिया जो आप इनको आप कैसे ना सब हमारे कोई ना है। नहीं यहाँ हटाओ। ये जहाँ आप खड़े हो, ये क्या है? नहीं, ये कौन सा शहर है? मोहम्मदपुर है। नहीं, कौन शहर कौन सा है? गुड़गांव है या बिहार है? बिहार है। नहीं सर, नहीं है ना। गुड़गांव को अच्छा बनाना है ना। हाँ, सब देश नहीं, मुझे नहीं पता। देश अच्छा बनाएगा वो वाले अधिकारी बताएंगे। इंडिया को अच्छा बनाना है तो हम तो यहीं से करेंगे ना काम अपना। हमारा जो जिम्मेदारी है वो तो यही है। अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं या आप लोगों को सड़क के ऊपर बिठवा दूं, और जो 1 लाख जनता जाती है वो आपके 50 लोगों को कर चुकी हो रही है, उनका क्या करूं?
नहीं साहब, कोई बंदा किसी ने हॉस्पिटल जाना है, वो यहाँ जाम में फंसकर 1 घंटे बाद पहुंचता, उनका क्या करूं? जिन बच्चों ने स्कूल में जाना, उनकी स्कूल बसें यहाँ रुक जाती हैं, उनका क्या करूं? बराबर है, मैं वही बात करूंगा जो बराबर है। हमारी सरकार इसीलिए कर रही है यार, छोड़ो हो गया, छोड़ो, अरे आगे जाने दो। नहीं मैम, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप इनको मैंने 2 दिन लिए, बिहार से बंदा आना है, आप तो बिहार से यहीं खड़े हो, जल्दी हटाओ, कल हटाओ। तो यहाँ पर देखिए कि कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है यहाँ पर। और जिन लोगों के द्वारा हम बात करें कि लगातार जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, साफ तौर पर उनको जो है कहा जा रहा है 2 या 3 दिन का समय, वो भी उन लोगों को, जैसे उन्होंने कहा कि बिहार से कोई आने वाला है जो ये सामान हटाएंगे। तो आप देखिए लाइव के माध्यम से कि आज जो है मोहम्मदपुर झारसा में पहुंचे हैं नोडल ऑफिसर RS भाट और समय हो चुका है तकरीबन 8 बज चुके हैं। इनको पता चल गया साहब आ गया क्या होगा? जिनकी दुकानें वो आ जाओ। कार्टून चलान तेरा 10,000 का, बाद में ले जाना, वहाँ हो जा। जो है जो ले रही है आपकी है क्या? और इसके बाद इसके बाद रेडियो भी लगती है। नहीं, इसके बाद रेडियो भी लगती है। नहीं रेडी ना लगा जी, दुकान बंद क्यों करती? आज मंगलवार भी और परिवार के वैसे बंद है, क्यों खुलवा दूं? खुलवा दूं? हाँ नहीं, मैं खुलवा देता हूँ। यही होगी JCB। मेरी बात सुन ले, सुधार ले अपने आप को। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और आपको हंसने की आदत है, क्योंकि आप लोगों को सुनने की आदत नहीं है। आप मेरी बात को मजाक लोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तुम लोगों का तो कोई लेना देना नहीं है, तुम तो अपनी दुकानें चला रहे हो बढ़िया। जनता जाए पहाड़ में। ठीक है, कहाँ के हो आप? क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो? ठीक है, कब से हो यहाँ? यही है घर, लाल डोरे में बाहर है, खेतों में है। कितने दुकान के एक का किराया? 7,000। कितनी दुकानें हैं? किराया पे इसका मकान वाला कौन? जय भगवान। जय भगवान। तो जिसका नाम ही जय भगवान है, जय भगवान, तो उनको कहो जी भगवान की आस्था रख ले, ये हटा दो। जय भगवान जी, कुछ भगवान की कृपा मानते हुए हटवा दो। ये मैंने यहाँ पर 10 दिन में 4 बंदे वहां से यहाँ तक सारे चलवाने हैं मैंने। यहाँ लोग चल सकते हैं, चलवाऊंगा। एक मैं, 2 पुलिस वाले, एक ये, 4-5 बंदे चलेंगे, इधर भी और उधर भी। जहाँ पर 5 साइड होना, जहाँ पर 5 बंदे चलने की वजह ना हुई, तो सपोज करो ये बीच में आ गया 5 बंदों के, तो टूट गया। उन 5 बंदों में आपका मकान मालिक भी लेकर जाऊंगा, समझा देना उसको। 5 बंदों में मेरे साथ चलेगा। और जहां भी ये आ गया, अगर इसका रिपेयर का काम है, कुछ है, एक बाइक की पार्किंग है, सपोज करो उसके बाहर ऐसे ही फालतू गाड़ियां लगा रखी है, तो गाड़ी उठा, ये टायर टूर जो भी है ना, ये सारे टायर टूर वो ऐसे हाथ में पकड़ेगा जय भगवान, और ऐसे घुमाएगा और उसको चलवाऊंगा। समझा देना, ऐसा ही अफसर हूं मैं। और दिखाऊंगा ये नजारे, 10 दिन में दिखाऊंगा। समझा देना। आप ये सारे शर्ट शूट सब बताओ, गंद नहीं बचाना। हाँ, अपना किराया दो 7,000, दुकान का, दुकान का दो। बाहर का अगर ऐसे लगा के आप उसको किराया दे रहे हो, तो भाई साहब जय भगवान जी को बता देना, जितना सरकारी जमीन पर कब्जा है और जितने साल से उसने कर रखा है,
गुना करूंगा और सरकार को लिख दूंगा जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है लगातार जो है आप देखते हुए चल रहे हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है वो कार्रवाई लगातार चल रही है। और आज अगर हम बात करें, निरीक्षण किया जा रहा है या लोगों को बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये किनकी है दुकानें भी? हाँ, आपकी मीट की दुकान है, परमिशन है? मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन ले। कोई मीट की दुकान बिना परमिशन के नहीं चलेगी, समझ लेना। कल भी ना खोल लेना। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता, अगर कल भी खुल गई तो भी मैं सील करूंगा दुकान। कोई मीट की दुकान अवैध नहीं चलेगी, परमिशन लो। और यहाँ ये क्या लगा रखा है? नहीं, ये क्या है? ये किस लिए है? जैसे मार्केट में हो रहा क्या मतलब? बाहर खुले में मीट काटेगा क्या? पता ही नहीं तो क्या हुआ? कौन है ये बंदा? इसको बुलाना जरा। क्या दिक्कत है? आपको पता है? आप इधर आ जाओ। आप इधर आ जाओ। तुम्हारी कौन सी दुकान है? नहीं सर, मेरी दुकान नहीं है भाई जी। तुम्हारी क्या कौन सी दुकान है? मेरी दुकान नहीं है। तुम्हारी क्या है यहाँ? सर कुछ नहीं है भाई। तुम क्या काम करते हो? सर मैं तो ऑटो चलाता हूँ। ऑटो कहाँ चलाते हो? इसी रोड पे चलाता ऑटो का परमिशन दिखाओ, हूँ। सर अभी है नहीं सर। आधार कार्ड दिखाओ। सर मौजूद है। सर मैं तो इसके फंस जाओगे। चलो, सर ऐसा है। बिना परमिशन के तुम्हें परमिशन मिले 1 महीने में, 2 दिन में, 1 दिन में। जिस दिन परमिशन मिलेगी बाहर लगा लेना और दुकान के अंदर चलाएगा। काले शीशे होने चाहिए। हाँ, ये नहीं चलेगा। ये हटा देगा। मीट की दुकानें जो है ना, बिना परमिशन के आप मीट काटते हो और मैं आपके ये खोखे काटूंगा बिना परमिशन वाले। ये हटा ही देगा। कल भी नहीं खुलना चाहिए। मैं बंदा भेजूंगा। हाँ, समझ लेना। और मैं शाम को 8 बजे आके बंद कर दूंगा। कल मेरा टिकट है। नहीं 6 दिन के बाद ही दुकान। या 6 दिन के बाद ही। बाकी भी 1-2 दुकानें हैं, उनको भी समझा दे। कोई है यहाँ तो समझ जाना। मीट की दुकानें बंद होंगी। ये सारी मीट की होगी आगे साहब। आपने सामने से क्या आगे मीट की है? ये वाली भी ये नहीं। सेम साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मीट की जो भी शॉप है यहाँ पर, उनके पास कोई भी परमिशन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो कहा जा रहा है कि विदाउट परमिशन है, तो आगे जो कार्रवाई है वो की जाएगी। ये तो वैसे भी नहीं लाउड। अंकल कहाँ है मछली? कहाँ है? कहाँ गई? कल आएगी? फिर कहाँ रहेगी? कहाँ रहेगी? अंदर तो है ही नहीं। टप टुप कहाँ है? इसकी परमिशन है? परमिशन है? दिखाओ लाइसेंस। परमिशन दिखाओ। लाओ। भाई पीछे हो जाओ ना। वेरी गुड, आपके पास परमिशन है, बहुत अच्छा। अब आगे आ जाओ। आपके पास परमिशन तो है। ये शीशे काले क्यों नहीं है? कहाँ है? काले वाले लगा रखे थे, वो हटा दे। काले नहीं, काले करने पड़ेंगे शीशे। काले कर देते। क्यों नहीं किए? और एक दुकान है, ये दुकान किसकी है? नहीं, फिर परमिशन तो एक है। ना, वो आप इसी को यूज करते हो। ना। ये इशारा जेसीबी की ओर की परमिशन तो है, बट ब्लैक शीशे भी नहीं है और बाहर तक का एरिया जो है वो यूज हो रहा है।
ओए बाहर निकल यहाँ से, बाहर निकल, अरे ना छोड़। तो यहाँ पर देखिए कि जेसीबी को निर्देश। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी बाहर मछलियों के लिए किसी भी चीज के लिए रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई चल रही है, जिसको आप साफ तौर पर जो है देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीट की शॉप तो है, परमिशन है, बट उसके बाद भी अगर बात करें तो बाहर वाली साइड जो है इस तरीके से बना रखा है कि उसमें मछलियां वगैरह जो है वो रखते होंगे या कोई भी आगे। और दूसरी बात कहे कि यहाँ पर जो है ब्लैक फिल्म, ब्लैक शीशे नहीं लगे हुए हैं, जो एज पर जो है वो रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी की भी मीट शॉप है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। मकान मालिक ऊपर शिव जी की मकान मालिक लगा यार, मकान मालिक है वो। हाँ याद कर उनको बोलो ठीक है सर। ऐसे शिव जी की फोटो लगा के यहाँ पर दुकान का क्या नाम है? गणेश। कौन है गणेश? नाम है गणेश इसका। हाँ अच्छा नाम रखते। तो यहाँ पर देखिए जितना भी आगे का पोर्शन जो है, सामने वाले ने इनको बुला लो जी। भाई सामने वाले आ जाओ। वही जहाँ भी जो है बाहर मछलियां वगैरह रख के जो है वो सेल की जाती है या काटी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो मछलियों का स्विमिंग पूल जो है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर है कि जिसके पास परमिशन है, बट बाहर खुले में जो है कोई भी नहीं काट सकता। खुले में जो है बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, बट यहाँ पर वो काम हो रहा है कि परमिशन लेकर भी जो है खुले में अगर काटा जा रहा है तो उसके ऊपर जो है ये बड़ी कार्रवाई चल रही है, जिसको आप साफ तस्वीरों के माध्यम से जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से जो है कार्रवाई जो है वो लगातार बरकरार है। अब दूसरी साइड में जाकर जो है और भी है जिनकी मीट की शॉप है या फिर हम कहे कि जो अतिक्रमण है उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई लगातार अगर हम कहे वो जारी है। ये जो लोग भी मीट की दुकानें चला रहे हैं, ओ हेलो भाई, हेलो आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर भी देखे कि यहाँ पर मीट की शॉप जो है वो चल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है देखे कि जो मुर्गियाँ रखने वाला जो है तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से उधर भी तेरा भाई, इधर भी तेरा भाई, आगे भी तेरा भाई, तू सबका भाई बन रहा है भाई। तू मुझे लगता है ठेकेदार है यहाँ का। चल यहाँ से, चल यहाँ से। वो भी तेरा भाई, ये भी तेरा भाई, आगे भी तेरा भाई। चल हटाओ ये सारी गंद बचा रखा आप लोगों ने। खुले में जो है मीट वगैरह काटना या मीट की शॉप चलाना दोनों अवैध है बिना लाइसेंस के। ये अंदर चेक करवाओ, ये झुग्गियां कैसे रखी है। और यहाँ पर भी देखे कि झुग्गियों को लेकर भी जो है वो निरीक्षण के लिए कहा जा रहा है कि इसका निरीक्षण किया जाए, चेक किया जाए कि किसके द्वारा लगाई गई है, किस तरीके से लगाई गई है, विदाउट परमिशन है, परमिशन है, क्या इसका सिस्टम है, पूरा जो है वो चेक कर किया जाए यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे मोहम्मदपुर झारसा गांव में जो है अफरा तफरी का जो है वो माहौल साफ तौर पर जो है वो दिख रहा है। तो जहां जहां भी शेड है उनको कहते हुए चल रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है वो हटा लिया जाए, अदरवाइज जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। कल के लिए जो है वो कहा जा रहा है, बाकी नोडल ऑफिसर के ऊपर है कि वो कब यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरीके से पहुंचते हैं। और यहाँ पर भी देखें कि क्या ये बर्फ और तीन साइड का नारा है तो मेरे को ना थोड़ा एरिया कैसे तो भाई कुछ है नाला ऊपर कटवा दो। नाला क्या है तो कटवाओ ना, ये रखू या हटाना नहीं जो भी आपकी जगह तो ये सारा आगे नहीं लगे, ये हटवा। हाँ ये रहेगा सारा। हाँ चलो आप सेट ये हम अपने आप साफ कर दें। आप सेट हटवाओ साइड के लिए कल हाँ हाँ दे रहा हूँ टाइम दे रहा हूँ आपको। ओके सर, थैंक तो यहाँ जो है डिस्कशन चल रही है कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। टीम के द्वारा जो है वो आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है। एरिया वहाँ क्यों लगती है? अंदर लगाओगे यार, ये शौक है यहाँ तो छोड़ दो यार। तुम्हारे तो आलू प्याज बिके और जनता दुखी हो, तेरे आलू प्याज जरूर बिकने चाहिए। अंदर लगाओ जहाँ तो अब ये हटवाना है और ये हटवाना है। हाँ जल्दी आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दो, आधार कार्ड दो। पता नहीं आधार कार्ड है क्या कमरे पर? मोबाइल में होना चाहिए। आपको सपोज करो भी थाने वाले आ जाए, आपकी कंप्लेंट हो जाए, उठा के ले जाए। कहाँ का आधार कार्ड है तेरा? ना इसके पास आधार कार्ड, ना तेरे पास, ना उसके पास, ना उसके पास। कैसे बैठे हो यहाँ पर? आधार कार्ड के बिना अपनी दुकानों पर बैठ के ना अनाज बांधूंगा। आपका आधार कार्ड है ना कुछ है, बिना आधार कार्ड के काम किए जा रहे हो ना। तुम लोगों की कोई दी है ना कुछ है। कल को चोरी चिकारी होगी, तेरे को कौन पकड़ेगा? हमें पता ही नहीं है तू कहाँ का है। मेरी में बुला दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब लोग किस तरीके से जो है वो यहाँ पर इकट्ठे होके यह देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कार्रवाई जो है वो की जा रही है। यहाँ पर जो मीट शॉप है
उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। दूसरा बात करें, जहां जहां पर भी जो है अवैध तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है, उन सब जगह पर जो है वो कार्रवाई चल रही है। अभी आपको बता दें, मोहम्मदपुर झारसा में मौजूद है। सुबह जो है सदर बाजार में कार्रवाई की गई थी और अब जो है शाम के समय में जो है नोडल ऑफिसर पहुंचे हैं यहाँ पर। सारी ड्रेनों के ऊपर आप लोगों ने कदम बचा रखा है। ये देखो ड्रेन के ऊपर बोर्ड है, ये ड्रेन है। गुड़गांव में पानी खड़ा हो जाता है, क्यों ना खड़ा हो? आप लोग को शुरुआत गंद उठाया, ड्रेन में फेंका, ड्रेन के ऊपर बोर्ड लगा दिया तुमने, देखना क्या ले तो यहाँ पर आप लगातार देखते हुए चल रहे हैं कि ड्रेन को लेकर जो है साफ तौर पर कहा गया है कि ड्रेन से 5 फुट छोड़कर जो है आगे अगर हम बात करें वो कोई भी चीज होनी चाहिए, बट यहाँ पर आप देखिए कि ड्रेन को ही जो है यूज किया जा रहा है। इनके ऊपर ड्रेन करनी होती है और सामने रेडियन लगनी चाहिए। हाँ, ये रेडियन बंद हो, ये भाई रेडी वाले सुन लो, इधर आ जाओ सर, रेडी वाले हेलो, शहरे बर्गर बिक जाएंगे। इधर आओ, इधर आओ, पहले बात सुनो, इधर आओ। गुरु बर्गर कॉर्नर, ये बिल्डिंग दिख रही है, इस बिल्डिंग के पीछे रेडी होनी चाहिए। किसी की रेडी भी इस बिल्डिंग के आगे आ गई, जगह पर आ गई तो भाई दिक्कत है। ये देखना क्या है, ये गुड़गांव है, लग नहीं रहा गुड़गांव लग रहा है, ये गुड़गांव है। आपके तो बर्गर बिक रहे हैं बढ़िया, ये देखो 10 रुपये का है, 10 रुपये का है, दिखाओ। कितनी प्लेटें हैं इसमें? 10 है। नहीं, ये कितनी प्लेटें हैं? 4। अभी तक तुम्हारे 4 ही बर्गर बिके। भीड़ नहीं हो रही, ये गिरे हैं, ये गिरे हैं। ये हटवा लो, हमारी भी नहीं यो है, वो है, यो है, किसी का तो है ही है ना, ये दोनों हटा लो। ठीक है। ये किसका है? किसका है? आपका है? ये हटवा लो यार। हाँ, ये बैंक क्यों लगाया क्यों है? कोई उठा के ना ले जाए। हाँ मतलब हाई टेंशन है भाई, उधर पर ऐसे जाओ। भी सड़क पर है, हाई टेंशन है भाई, परान मत जाओ रे। करंट यार आपने करंट वाले के बाद हमें तो बड़ा समझा रहे हो, वो तो यहाँ पर ये लगा रखा है। आप हमें तो बहुत समझा रहे हो कि करंट है, हटा देंगे तो नहीं हटा देंगे। नहीं समझाओ पहले तो
ये रोड नहीं बनना। ये भैया के किसको लटकाना है? सती के लिए चाहिए। सती पता किसको कहते हैं? क्या ये किस मांग? हाँ, नहीं हटेगा तो मैं हूँ। हटवा देंगे अभी, हाँ, मैं हूँ। अच्छी बात है, हटा देंगे जी। ये जो जितनी दवाइयाँ दुनिया लिखी हैं वो अगर मैं हटाऊंगा तो भाई देखो आपको थोड़ा बहुत पसीना पसीना आएगा तो दवाइयाँ खानी पड़ेगी। हटवा देंगे। ये भी बताओ। अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है लगातार जो है आगे बढ़ते हुए नोडल ऑफिसर आर एस भाट और यहाँ पर जो है लगातार जो है वो चेक करते हुए, निरीक्षण करते हुए कि क्या यहाँ पर स्थिति है और किस तरीके की स्थिति है, पूरा यहाँ पर चेक किया गया। जो लोगों के द्वारा लगातार कंप्लेंट मिल रही थी उसी के ऊपर अगर हम बात करें वो चर्चा या विचार विमर्श हुआ। भाट साहब क्या कहेंगे ये इस पूरे स्ट्रेच के ऊपर जो है, इस पूरे स्ट्रेच के ऊपर अगर हम बात करें तो स्थिति ऐसी रही यहाँ पर कि यहाँ पर हद से ज्यादा जाम की स्थिति है, हद से ज्यादा शेड लगे हुए हैं, मीट की शॉप है, सब चीजें जो है वो यहाँ पर है। देखिए इस पर बहुत कंप्लेंट्स मेरे पास आ चुकी है। मोहम्मदपुर गांव से है ये, और ये मोहम्मदपुर झारसा जो गांव है उसकी एक मेन रोड है। उस मेन रोड के ऊपर लोगों ने अवैध तरीके से अपनी दुकानों के आगे शेड बना दिए, और वो शेड भी कलाकारी ऐसे की है कि ड्रेन के ऊपर इन्होंने अपने शेड लगा रखे हैं, ड्रेन के ऊपर ढाबे चल रहे हैं, और फिर हम कहते हैं कि जी पानी रुकता है, ये रुकता है। जब ड्रेन्स के ऊपर ऐसी इंक्रोचमेंट होएगी तो ये सारा कारण इस रोड के ऊपर ट्रैफिक जाम और ड्रेनेज सिस्टम को फ्लॉप करने वाला सिर्फ इन्हीं का ही। इनके ऊपर देखिए जी, आज मैं क्योंकि लोगों की बहुत कंप्लेंट्स आई थी तो आज मैं विजिट करने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ जाएंगे, थोड़ा सख्ती से आज समझाया है। और मैं यही कहूँगा कि अगर हम रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे काम कर रहे हैं तो इनको सुधार लाना पड़ेगा। आप समझ आए कि अगर अफसर 9 बजे हैं रोड के ऊपर तो ये मैं चलने नहीं दूंगा सारा सिस्टम। ये सिस्टम कहीं भी नहीं चलेगा, किसी की कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है। लॉफुली काम करेंगे, बुनियादी करवाई जाएगी, बुनियादी करवाने के बाद इनको जो समय देना है वो समय देकर हटाया जाएगा। और मीट शॉप जो है वो भी यहाँ पर देखिए, एक के पास परमिशन थी बट उसके बाद भी जो है खुले में काटा जा रहा था, फिर ऑपोजिट साइड में भी सेम सिचुएशन थी। मीट की दुकानें मैंने पहले भी कहा है बिना परमिशन के नहीं चलने दूंगा। जो परमिशन है उसके ऊपर जो रूल लगते हैं वो रूल लागू होंगे, वो रूल फॉलो करेंगे। मीट की दुकानें अगर कल से भी अवैध चली तो मैं किसी भी टाइम पर आके तोड़ूंगा। अवैध दुकानें बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मीट की कोई दुकान नहीं चलेगी, झुग्गी झोपड़ियां ऐसे लगा के रोड पर बैठे नहीं चलेगी। दुकानें बड़ी बड़ी हैं, उसके आगे इन्होंने टीन शेड लगा लिए, किसी ने कुछ बना लिया, बिल्कुल नहीं चलेगा। मोहम्मदपुर झारसा रोड अगले 15 दिन में खाली, बिल्कुल खाली होगी। इस पर बुनियादी करवाएं, कुछ करवाएं, 15 दिन में ये रोड, ये देखिए आप, ये देखो आप, ये ड्रेन का हाल है। ये किसने किया? इन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया। यही गंद फेंकेंगे, यही रेडियां लगेंगी, इसी में गंद फेंकेंगे और फिर कहेंगे जी पानी खड़ा होता है। इन्हीं के ऊपर ऐसा जुर्माना लगवाएंगे कि इनको नानी याद आ जाएगी। और मैं अफसर भी ऐसा ही हूँ, नानी याद करवा दूंगा। मोहम्मदपुर झारसा के जो एनक्रोचमेंट कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त डंडा चलवाऊंगा और चलेगा। लाखों लोग जो है इस समस्या को भुगत रहे हैं तो हजारों लोग यहाँ खड़े होकर देख भी रहे हैं। देखिए हर कोई दुखी है, एनक्रोचमेंट से हर कोई दुखी है। 10-20% लोग हैं जो एनक्रोचमेंट कराते हैं। और यहाँ पर जो सिस्टम है वो ये है कि लोकल बंदे जो अपनी दुकानें चला रहे हैं उन्होंने आगे शेड शुड हटाएं जी। ड्रेन खाली हो, ड्रेन के ऊपर बंदा चल ही सकता, एक स्पेस 2 बंदों की इधर चलने की मिल जाए,
एक उधर चलने की मिल जाए, तो एटलीस्ट जो पब्लिक मूवमेंट है वो ट्रैफिक मूवमेंट के साथ क्लैश ना हो। अभी क्या है, लोग भी यहीं चल रहे हैं, ऑटो भी यहीं चल रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, लोग चलेंगे इस पर उस पर, बीच में गाड़ियां चलेंगी, कुछ तो सिस्टम सुधार होगा, कोशिश करेंगे। और साथ में हमने ये भी देखा हाई एक्सटेंशन वायर जो है वो यहाँ से गुजर रही है, तो प्रशासन से भी गुहार लगाई जाए कि थोड़ा सिक्योरिटी या सेफ्टी सिस्टम जो है वो यहाँ पर जरूर हो, क्योंकि कुछ चीजें ओपन भी थी यहाँ पर। हाँ ठीक है, मैं कंसर्न विभाग से एक बार बात करता हूँ जो भी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक आधे दिन में ही, 2 दिन में मैं वापस यहाँ आऊंगा और इसके ऊपर एक्शन होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आज जो कार्रवाई है मोहम्मदपुर झारसा में चल रही है। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।